यहाँ पर हम चल रहे हैं और बच्चों की ट्रिप यहाँ पे जा रही है, तो वो दरिया की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम है और इधर से कुछ इस तरह का सीनरी है। तो बच्चों को लाइन बना के दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कतार बना के जा रहे हैं। और इस तरह बच्चों के लिए स्कूल में बहुत सारी जो होती हैं वो करिकुलम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे करते हैं। उनको दरिया भी दिखाया जाता है, उनको रिवर भी दिखाए जाते हैं, पार्क भी दिखाया जाता है, लोकल जो कम्युनिटी होती है वो भी दिखाई जाती है, ताकि बच्चे भी ये नेचुरल चीज़ें जो हैं वो लर्न करें। अभी देख लें, अभी हमारी जो लोग हैं इनको दाना डाल के गए हैं और ये दाना चुन रहे हैं। और कुछ फूड वो यहाँ कबूतरों को डाल देते हैं, कुछ वो दरिया में डाल देते हैं। वो नहीं चाहते कि वो खाना जो बिनों में डाला जाए। तो कुछ यहाँ पे भी दरिया में भी ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो देख रहे हैं। ये जो सीगल्स हैं ना, ये कौवे, ये बहुत अनोइंग हैं। वो इनसे ना जो खाना होता है वो छीन लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा वो सारा चुन गए हैं। फिर भी वो बेचारे जब भूख लगती है तो खाते हैं और खा के फिर उड़ जाते हैं। आप देखें वो जो छोटे छोटे डक्स हैं उनको चांस मिल गया है उनको खाने का। यहाँ पर आप देखें कि ये डक है ब्राउन रंग की और के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिस तरह मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूज़े होते हैं। तो 5 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। और ये यहाँ पे वो खाने को खा रहे हैं। एक और निकला है, बहुत तेज़ी से इधर उधर जाते हैं। यहाँ पर देखें आप कितना खूबसूरत है, जैसी मामा है वैसे मामा के बच्चे हैं। तो अब वो जो डक है वो दूसरी को चेस कर रही है, दूर भगा रही है। तो ये 5 बच्चे हैं, अब यहाँ से वो रफू चक्कर हो गए हैं, यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर जी हम वॉक करके आए हैं और वॉक करने की वजह से हमें थोड़ी सी गर्मी लगी हुई है, पसीना आया हुआ है। और हम दरख्तों की शेड में से गुज़र रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हम बहुत ही पुरस्कून महसूस करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबको भी ये दावत है कि आपके घरों के पास कोई खेत खलियान होंगे, कोई जगह होंगी, कोई पार्क होगा, शहरों में पार्क होते हैं, तो आप भी इस तरह वॉक के लिए ज़रूर जाया करें, ग्रीनरी को देखा करें। जो सब्ज़ा होता है वो आँखों को ठंडक देता है और ताज़गी आँखों को मिलती है। जिस तरह आप आँखों में कोई ड्रॉप वगैरह डालते हैं ना, ड्रॉप डालते हैं कि आपकी आँखों में की बनाई बेहतर हो, सफाई हो, तो इसी तरीके से जो ग्रीनरी है ना, ये भी आपकी आँखों को बहुत ही खूबसूरत करती है। दिमाग भी तरोताज़ा हो जाता है और बहुत ही पुरस्कून किस्म का ये माहौल होता है। तो मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। चिड़ियों का चहचहाना, दरख्तों का हवा के साथ हिलना, पानी का बहना, ये मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, जैसे टाली का फल होता है ना, इस तरह इस दरख्त को इस तरह का फल लगा हुआ है। तो ये हमारा डेली रूटीन है, ये जो हम काम वगैरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं साथ साथ में हमारे दरिया बह रहा है। मैं बर्ड को देखने की कोशिश करती हूँ। वो देखें ऊपर बर्ड का घोंसला मुझे तो नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ भी रहा है कि नहीं। तो इन बर्ड को देखना बड़ा मुश्किल होता है, नज़र नहीं आते,
लेकिन इनकी आवाज़ बहुत स्वीट होती है। जैसे ही मैंने उनकी तरफ कैमरा किया उन्होंने चुप बांध ली। वो देखिए उड़ के गया है एक बर्ड। हाँ, तो उसका नाम रोबन है, रोबन बर्ड का नाम ना। तो वो यहाँ से चला गया है उड़ के। तो मेरा जो है ना कैमरा, इसकी लाइट बिल्कुल मैंने ऑफ़ की हुई है, बंद की हुई है। लोग कहते हैं कि जी यूट्यूब का जो है ना व्यू नहीं मिलते, इसलिए वो छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के लिए। मैं व्यू का कोई परवाह नहीं करती। जिसने देखना है, जिसको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वो देखे बिस्मिल्लाह, और जिसको नहीं पसंद आता वो ना देखे। और जो जिसको पसंद आता है वो चाहे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा दे, लाइक का बटन भी दबा दे, और अपनी फैमिली के साथ चाहे तो शेयर कर ले, और चाहे तो बेशक ना करे, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी हम उनके लिए तहे दिल से मशकूर हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि वो हमारा चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ते हैं, और हम उनको दिल से की गहराइयों से उनके लिए दुआ करते हैं और उनके मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं। हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं, और जो नहीं देखते हम उनके भी लिए दुआ गो हैं और शुक्रगुज़ार हैं। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है इसी टॉपिक पे है कि हमने जो अपना दीन अमान यूट्यूब को नहीं बना लेना, सोशल मीडिया को नहीं बना लेना। हम जो हैं वही होने चाहिए। हमारे मकसद ज़िंदगी में दूसरों की भलाई होना चाहिए, दूसरों की खिदमत होना चाहिए, खिदमत खुलक होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। तो हर किस्म की भलाई अल्लाह के हाथ में है। ये देखें छोटी सारी जो डक्स हैं, इनकी फैमिली फिर रही है उधर। तो यहाँ पर मैं आपको ये फूल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो फूल है ना, इनकी खुशबू ज़बरदस्त है। ये जो पर्पल से जामनू रंग के फूल हैं, तो इनकी बहुत खूबसूरत है खुशबू, और इनके ऊपर शहद की मक्खी भी फिर रही है। तो जो भी खुशबू वाले फूल और फल होते हैं यहाँ पर, उस पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़रूर आते हैं, वो ज़रूर आते हैं। और कुछ फूल खिल चुके हैं और कुछ के बड्स बने हुए हैं, अभी कलियाँ हैं, तो वो खिलने के लायक हैं। तो ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कभी कभी आप पास से गुज़र के जाएं तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। ये देखिए, और जो मैंने बताया था कि जो फैमिली है डक्स वगैरह की, वो उधर फिर रही है घास के पास, वो दरख्त के नीचे को। तो उसके बच्चे हैं, तो वो जो मेल होता है वो गाइड करता है पीछे से, और आगे माँ होती है, दरमियान में बच्चे होते हैं, और वो इधर जाते हैं यहाँ पर कहीं उन्होंने जाना होता है। जब सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है पानी में, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरख्त जो हैं सूरज की गर्मी की वजह से किस तरह वो ग्रे से हो गए हैं। कभी कभी ये बहुत सब्ज़ होते हैं, पैरेट ग्रीन होते हैं, और बारिश हुई थी कल भी और परसों भी, उसकी वजह से ये अब थोड़े से ग्रे हो गए हैं। इसके ऊपर ही वो रूई लगती है। वहाँ पे औरत अपने कुत्ते के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है, और कुत्ता उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और यहाँ पे भाई साहब जा रहे हैं जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, और वो पका रहा है। इस तरह का सीन है।
वो उस कुत्ते को स्टिक सी फेंकती है और वो उठाने के लिए दौड़ जाता है। वो उसके पास देता है, फिर वो देती है। इस तरह उसके डॉग की एक्सरसाइज हो रही है। और जब वो लेके आता है तो उसके मुंह में खाने को कुछ देती है। और यहाँ पर आप देखें कि ये न्यू ट्रीज़ लगाई हैं। अभी तो छोटी छोटी बच्चे हैं, मार्च के महीने में इसको लगाया है। तो जब अगला साल हो जाएगा ये बढ़ जाएंगे। कई जो ट्रीज़ हैं वो सूख चुकी हैं और कई जो हैं अभी हरी हैं। ये लगता है जैसे ये सूख चुकी है। इसका जो रिज़ल्ट है, इसके ऊपर कोई पत्ता वगैरह नहीं है, ये लगता है जैसे सूख चुकी है। लेकिन कई जो हैं वो अभी काफ़ी ग्रीन है। यहाँ पे बहुत बड़ी जो ट्री थी वो गिर चुकी थी। वो गिरने की वजह से जो काउंसिल है उन्होंने उसको काट दिया, यहाँ से क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर उसका चिप बोर्ड भी डाला हुआ है। एक ट्री गुम होती है तो उसकी जगह पे दूसरी लगा दी जाती है और फिर इस तरह वो फ्लोरिश करती है। ये इस तरह का सीन है यहाँ पर। शेड में कुछ दरिया का है, इस तरह का होता है। ये दरिया के दरमियान में आइलैंड बनाया हुआ है और आइलैंड का परले साइड पे भी दरिया है, इधर भी है, दरमियान में छोटी सी जगह है। यहाँ पे जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, वो अपने घोंसले बना के अंडे देते हैं और कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता। वरना यहाँ पे साथ साथ में हों लोग जो डॉग वॉकर होते हैं तो उनके कुत्ते जाके उन बर्ड को के अंडे खा जाते हैं या तोड़ देते हैं। ये देखें, इस तरह फेंस लगाया हुआ है। लोग यहाँ पे साइकिल चला के आते हैं बड़े स्पीड के साथ ताकि वो दरिया में ना गिर जाए। तो ये सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। कल ये खड़े थे, पता नहीं कोई हवा तेज़ चली है या किसी ने शरारत किया है और अब इसको दरिया में फेंक दिया है। और खुदा ना खास्ता इस तरह जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो साइकिल चलाते हैं, जो कोई बड़ा, तो वो इसमें गिर सकते हैं। परेशान होने से परेशानियाँ बिल्कुल कम नहीं होती। तो फिर परेशान करना से ना आप कोई चीज़ में बेहतरी ला सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और अल्लाह ताला की इबादत गुज़ार बन जाएं। अल्लाह ताला का हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की कोई भलाई है, खैर है, बेहतर है। कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने फजूल पैदा नहीं फरमाई। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि खूबसूरत है। ना सिर्फ हम रोज़ सैर के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, बल्कि हम खूब बहुत इंजॉय भी करते हैं। सेहत भी अच्छी होती है, सुकून भी होता है, मेरे ख्याल से इबादत भी होती है। क्योंकि जो ज़िंदगी है, सेहत है, ये अल्लाह ताला की इमानत है और इस अमानत का ख्याल रखना, इसको आग से बचाना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना रखी है और इसका शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार बंदे बना दे। आमीन सुमा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दोनों साइड से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक साइड पे मेरे वॉक के पाथ पे लोगों के घर हैं और दूसरी साइड पे रिवर है और दरिया के किनारे किनारे ये हमारा वॉक का रास्ता है। ये देखें, लोग इस तरह की शरारतें भी करते हैं। बच्चे का जो स्कूटर है इधर पानी में फेंका होगा, अब किसी ने बाहर निकाल के रख दिया है, ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ों का वेस्ट बहुत है।
दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी फजूल पैदा नहीं फरमाई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन है। हमें तो जो कलरफुल चीज़ें हैं वो ही अच्छी लगती हैं, तो जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी नहीं लगती हम उसको समझते हैं ये फ़जूल है। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर हो जानता है, जिसको हम फ़जूल समझते हैं वो कितनी फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया जहाँ तक हद मकान तक आपका नज़र पहुँचे, तो अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बड़ी है। आपकी नज़र थक कर लौट आएगी और अल्लाह ताला की जो नेचर है वो ख़त्म नहीं होगी। तो अल्लाह ताला आली शान है, उसने ये सारा कुछ बहुत प्यार मोहब्बत से खूबसूरती से बनाया हुआ है, और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। बग़ैर मकसद के अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं बनाई हुई। तो हमें यही करना चाहिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। एक बार मैंने आपको एक ट्री दिखाई थी काफ़ी साल पहले, तो उसका टाइटल था के टेड फाड़ के देख रात निकल दिया सच नहीं निकलता। तो वो मैंने आपको ये वाली दरख्त दिखाया था, जो बिजली है, बारिश जब होती है तो बिजली ने इसको अंदर से सारे को जला दिया है, बंद कर दिया है, और इसकी शाखें भी थी, अब तो इन्होंने कटाई कर दी है। तो ये फिर भी लहरा रही थी, ग्रीन हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि बेशक आप कितनी मर्ज़ी मुश्किल में गुज़रे, तो बस आप कीप स्माइलिंग करें ताकि ज़िंदगी के चैलेंज को आप फेस कर सकें। परेशान होने से परेशानियां कम नहीं होती। यहाँ पर आप देखें कि सूरज जब चमकता है तो जो ग्रीन ट्रीज़ होती हैं इनका शेड भी कितना भला मालूम होता है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है। डार्क में अगर अंधेरा हो तो आपको कोई चीज़ का पहचान नहीं होती, कोई चीज़ का इतना पसंद नहीं आता। इसी तरीके से शेड हो तो शेड में भी वो चीज़ क्लियर हो उठ के नहीं आती। तो जब सूरज चमकता है पूरी आबोताब से और उसकी रोशनी जो है दरख्तों को पे पड़ती है, और दरख्त जो हैं वो पैरेट ग्रीन की शेड में चमकते हैं, तो फिर एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी क्रिएट होती है। इस जगह को हम अपने बच्चों के लिए टेलीटबी लैंड कहा करते थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे, हम यहाँ पे उनको लाते थे, वो खेलते थे। ये छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर कहीं जाते थे कभी, तो यहाँ पर वो जाते थे। अब तो बच्चे माशाल्लाह जब जैसे बड़े हो गए हैं हमें भी सबक सिखाते हैं। तो ये हमारा जी टेलीटबी लैंड होता था। वो एक बच्चों का प्रोग्राम होता था, चिल्ड्रन का, उसमें टीवी में। तो वो एक वो बलून जैसे बच्चे होते थे जो वो बातें करते थे और मूवमेंट होती थी उनकी कंट्रोल जो है ना रिमोट कंट्रोल के साथ। तो वो इस तरह छोटी छोटी हिल्स के ऊपर दौड़ते भागते थे, तो उसको बच्चे देख के बहुत खुश होते थे। तो वो वाली जगह हमने बनाई थी। नहीं अल्लाह ताला वारस। तो यहाँ पर भी देखें आप, कितना सुकून होता है इस जगह पे, और कितनी खूबसूरत जगह है। ये लगती ऐसी है जैसे वो सौंफ होती है, सौंफ के पौधे होते हैं, लेकिन ये वाइल्ड फ्लावर होता है और इसको फैदर कहते हैं, फैदर। और इसका भी अपना ही एक निज़ाम है, सीन है, और इनके भी बीज पक चुके हैं। गर्मी की वजह से अचानक सारे फूल खिल जाते हैं और सारे जो बीज पक जाते हैं। यहाँ पे एक स्टेडियम की तरह बहुत ही बड़ा सा सर्कल है, इर्द गिर्द उन्होंने थोड़ी सी घास छोड़ी हुई है, और यहाँ पर उन्होंने ये घास इतनी की काटी हुई है। तो पहले मुझे इन चीज़ों का पता नहीं होता था, मैंने कहते थे कैसे जंगल लगाया हुआ है, लेकिन हर चीज़ पर्पस के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है। तो एक स्कीम के हिसाब से जो सारा कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हैं।
यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई गई है और ये जो ग्रीन रंग का है ये पाइप है। इसके ज़रिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन पौधों को पानी दिया जाता है। और ये बुज़ुर्ग बूढ़ा बूढ़ी हैं तो उनका ये गार्डन है। कुछ ज़मीन पे लगे हुए हैं, वो बहुत अच्छे फ्लोरिश करते हैं, और कुछ पॉट में लगे हुए हैं। पॉट के नीचे ये मूव होने वाला भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो जल्दी से मूव कर सकते हैं। और ये रोज़ेज़ हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इनको फूलों का बहुत शौक़ है, इसलिए इन्होंने ये खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है। जो बर्ड बैठा हुआ है कमल के दरमियान, इसको लाली कहते हैं। तो आप अगर इसका इंग्लिश में बता दें नाम तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो पत्तों के ऊपर चल रहा है इसको ये लाली कहते हैं। लाली जैसे पिंक का नाम नहीं होता, वो देखो एक जो है वो कमल के फूलों के दरमियान में बैठा हुआ है। ये जो लोग वॉक करते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अपने बच्चों के हाथों से इन जानवरों को थोड़ा सा ब्रेड या दाना वगैरह डालते हैं, इससे बच्चे भी तो ये वो जो स्वान है जिसने पर को ऊपर को किए हुए हैं वो उन डक को चेस कर रही है, तो उनको वहाँ से भगा रही है कि ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। और जैसे ही यहाँ पर वो कोई फीड करता है, कौवे भी आ जाते हैं, काले कौवे भी आ जाते हैं, जो सफ़ेद कौवे भी आ जाते हैं। सफ़ेद कौवों को सीगल कहते हैं, समंदर के कौवे। और जो काले कौवे हैं वो तो आपको पता ही है ना, काला मुँह नहीं, कीकड़ा कड़किए कावां दा, कीकड़ा कड़किए कावां दा, काला मुँह बेहजावां दा। तो वो जो कां होते हैं ना, जो बड़े ढीठ होते हैं, ये काबू आते ही नहीं है। तो इसलिए ये देखें यहाँ पर आज भी हम वॉक कर रहे हैं और साथ में आपके लिए ये ब्यूटीफुल पौंड का कर रही हैं। और वो जो स्वान है ना वो झिड़क भी रही है दूसरे कौवों को कि तुम इधर को क्या कर रहे हो। और ये कमल के फूल हैं, इस तरह का कुछ नज़ारा है। फिर भेजी तो ना होए फारसी च ना बीबी का मतलब भैन होंदा, भैन धी मां इज्जत जिदा रिस्पैक्ट वास्ते ना जिदा के करने पे हो। तो मैं कहा जे मेरा नाम दे नाल बीबी लिखा गया तो यदा मतलब भी हुण मैं भेजी हो गई है। फिर कहना जे तुम माइंड ना करो तो तुम अपनी उम्र दस सो। मैं क्या अपनी उम्र तो 10 साल होर उपर ला ला, यही कहना हूँ बाजी मैं है। तो मैं क्या मेरा छोटा भरा तेरी उम्र का। फिर कहता ओ फिर मतलब मैं क्या हूँ जे तेन 10 साल बाद कोई बाबा कहना शुरू कर दे तेन पसंद होगा। तो वो कहता नहीं। तो फिर मैं क्या भी मैनू किहड़े वास्ते तुसीं बेजी किया है।
ना बच्चे तो नहीं है। सवान आके बाहर बैठी है ना। क्यों? तुसी कोई गल सुनाओ इंटरेस्टिंग जी। मैं किथों सुनावां? मैं बोरिंग क्या बंदा ना। मेरी अम्मी अल्लाह जंत नसीब करे। और लव स्टोरी नूं पता की कहनी हुंदी सी? लव स्टोरी। ਇਹਦੀ ਹੁਣ लव स्टोरी शुरू हो गई है। ਇਹ नहीं ਹੁਣ बंद होने लगी। मेरी अम्मी नहीं सी पता बोलदी, मैं पता बोलदी हाँ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਡ। ਇਹ ਸਹੇਲੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ? ਤੂੰ ਠੁੰਗਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। हाँ गुस्से जा हाँ। हेलो कह मेरे कैमरे नू, मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स नू कह देसी बीबी का चैनल सबसक्राइब करो तो बेल आइकॉन का बटन दबाओ तो लाइक का बटन भी दबाओ। कहना नहीं? कह दे। नहीं ना तो नहीं करी दी हुंदी, मैं तेरी सहेली हाँ, कई बार मैं तेन फीड भी कर दी हाँ। हेलो 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 हेलो। कहती नहीं, कहती दाना नहीं पा के तो मैं कुछ नहीं कहना है। एक मिनट सुनावो, मैं इन्होंने बाजियां भी दसदा। बड़ी सोहनी स्टोरी है। वेल डन, गुड। I've got a YouTube channel, Desi Bibi UK. If you, I've got a YouTube channel. Oh, you've got a YouTube channel. तो मैं घर नूं जा रही हाँ, मैं घर नूं जा रही हाँ। आ जाओ तुसी भी मेरे नाल आउणा तां, लेकिन